Hello guys, welcome back to my channel Unique Code Solution. My name is Jumal Dudat and today I will create 61st video on Laravel series. तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि गेट मेथड और पोस्ट मेथड एजेक्स की मदद से किस तरह से करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्रड किस तरह से एजेक्स में क्रड किस तरह से परफॉर्म करेंगे। तो गाइस उससे पहले हमें देखना है कि क्रड में एपीआई का काम आएगा। ठीक है, तो पहले सीखेंगे एपीआई, एपीआई किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, उससे भी पहले सीखेंगे हम पोस्टमैन। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ पोस्टमैन। तो गाइस पोस्टमैन क्या होता है, ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ पोस्टमैन, या तो फिर लिख देता हूँ पोस्टमैन इंट्रोडक्शन। ओके, चलो गाइस आज पोस्टमैन इंट्रोडक्शन देखते हैं, कल एपीआई देखेंगे, एपीआई और क्रड। एपीआई का क्रड किस तरह से क्रड कर सकते हैं एपीआई के थ्रू। ठीक है, तो चलिए गाइस देख लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो पोस्टमैन, पोस्टमैन क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना है गाइस, यहाँ पे नेट पे सर्च करना है पोस्टमैन डाउनलोड। ठीक है, तो गाइस पोस्टमैन डाउनलोड करना है, यहाँ से डाउनलोड पोस्टमैन पे जाओगे और यहाँ पे पोस्टमैन को डाउनलोड कर लेना है। विंडोज है तो विंडोज डाउनलोड करना है। ठीक है, और वेब वर्जन पे ट्राई करना है तो यहाँ पे ट्राई द वेब वर्जन कर सकते हो। ठीक है, पर गाइस मैंने ऑलरेडी पोस्टमैन डाउनलोड कर लिया है और मैंने इंस्टॉल भी कर लिया है। ठीक है, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, पोस्टमैन। चलो एंटर हिट कर दिया, पोस्टमैन ओपन हो रहा है। तो सबसे पहले गाइस ये पोस्टमैन क्या होता है कि जो पोस्टमैन है वो एक माध्यम समझ लो आप, कि एक प्लेटफॉर्म है। ओके, तो इसका काम क्या है, तो इसमें क्या होता है कि हर तरीके की एपीआई आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, कॉल कर जैसे कि हम गेट मेथड हो गई। ओके, गेट मेथड कॉल कर सकते हो, पोस्ट मेथड कॉल कर सकते हो, पुट, पैच, डिलीट, ऑप्शन, जो भी मेथड हो सारी एपीआई कॉल कर सकते हो, सारी यूआरएल कॉल कर सकते हो। ठीक है, और उसका कलेक्शन भी बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो वो क्या करेगा गाइस कि जो भी एपीआई हम कॉल करेंगे, ठीक है, तो उसके साथ अगर हमें कुछ पैरामीटर भी पास करने हैं तो वो भी फंक्शनलिटी वो देता है कि आप यहाँ से पैरामीटर पास कर सकते हो और उसमें जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा वो हमें रिस्पॉन्स में दिखाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर यूआरएल और पेस्ट टेक्स्ट। एक और चीज गाइज, जब भी आप ओपन करोगे तो फर्स्ट टाइम आपको दिखाएगा लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन, उसके नीचे ट्राई विथ लाइट वेट इस तरह से दिखाएगा कि भाई आप लॉगिन नहीं करोगे तो सिंपल सी फंक्शनलिटी यूज कर सकते हो और ज्यादा फंक्शनलिटी यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने लाइट वेट पे क्लिक किया, देखो यू आर यूजिंग द लाइट वेट एपीआई क्लाइंट। ओके, सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से यूज करने को देगा, तो कोई बात नहीं गाइज, हमें तो सिर्फ ऊपर ऊपर से ही यूज करना है। ठीक है, बाद में आप साइन इन कर देना। ओके, तो नॉर्मल से इंट्रोडक्शन हो गया पोस्टमैन का। अब यहाँ से होता है क्या, तो गाइज ये है यूआरएल। ठीक है, आपको यहाँ पे यूआरएल डालनी है, या तो फिर एपीआई डाल सकते हो। ओके, एपीआई और यूआरएल जो भी आपको, यहाँ पे एपीआई डाल दो और यहाँ पे मेथड सिलेक्ट कर दो कि भाई आपकी जो एपीआई है वो कौन सी मेथड की है। तो गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, ऐड ऑप्शन, जो भी मेथड है उसको सिलेक्ट कर लो। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट कर दी गेट, पोस्ट, जो भी है, और यहाँ पे सेंड कर दी। तो वो क्या करेगा, एपीआई को कॉल करेगा, जिसकी भी होगी, जैसी भी होगी, लाइव होगी, लोकल होगी, नोड में होगी, पीएचपी में होगी, पाइथन में होगी, जहां पे भी होगी। ठीक है, जिसकी भी होगी यूआरएल कॉल करेगा और उसका रिस्पॉन्स यहाँ पे देगा। ठीक है, जैसे कि हमने एजेक्स में देखा था। एजेक्स में क्या देखा था कि यहाँ से आपको यूआरएल कॉल करनी है। ठीक है, जैसे कि एपीआई कॉल करनी है या तो फिर यूआरएल कॉल करनी है। ये है एपीआई, ये है यूआरएल। ओके, सॉरी, ये है यूआरएल, ये मेथड है और डेटा है। ठीक है, ये एजेक्स का कोड हमने किया पर हमें जरूरत थी इसकी वजह से किया, पर अगर आपको टेस्टिंग करनी है तो एजेक्स लिखने की जरूरत नहीं है, ये इस तरीके से काम करेगा। गेट मेथड, पोस्ट मेथड पर आपको यहाँ पे टोकन देने की जरूरत नहीं है। ऑथराइजेशन बैरियर टोकन पास करना हो तो यहाँ से आप पास कर सकते हो, एपीआई की पास कर सकते हो, बैरियर टोकन पास कर सकते हो सिक्योरिटी पर्पज में। ठीक है, जब लॉगिन की एपीआई होती है तब। ओके, बैरियर टोकन पास कर दिया तो आपको यहाँ पे टोकन पास करना रहेगा, तब भी आपको एपीआई का एक्सेस मिलेगा। ठीक है, पर अभी हम वो नहीं देख रहे।
चलो गाइस, अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा एक और चीज़ कि यहाँ पे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो और कलेक्शन क्रिएट कर सकते हो। कलेक्शन का मीन्स यहाँ पे न्यू पे जाओगे, कलेक्शन क्रिएट करोगे। अभी के लिए साइन अप मांग रहा है कि भाई साइन इन करो और साइन अप करो, उसके बाद ये फीचर आपको काम आएगा। ओके, चलो। तो कलेक्शन का काम क्या है कि एक प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, ठीक है। प्रोजेक्ट के अंदर आपने एक प्रोजेक्ट की 50 पेज बनाई है, ठीक है। तो आपको वो एपीआई कोई एंड्रॉइड डेवलपर को देनी है, फ्लटर डेवलपर को देनी है या फिर किसी और को देनी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि भाई उसको बताना पड़ेगा कि यूआरएल कौन सी है, इसका एंड पॉइंट क्या है, मेथड पोस्ट है या गेट है। 50 में से 50 गेट की नहीं होगी, कुछ पोस्ट होगी, कुछ पुट होगी, ठीक है। किसी में पैरामीटर पास होते होंगे, किसी में नहीं होते होंगे, किसी में बैरियर टोकन चाहिए, किसी में वो चाहिए। तो सारी डिटेल आप लिख के नहीं दे सकते, ठीक है। तो क्या करोगे, आप यहाँ से कलेक्शन क्रिएट करोगे, वो सारी एपीआई कलेक्शन में डालोगे और रिस्पॉन्स भी क्या आएगा, वो भी कलेक्शन में आ जाएगा कि भाई रिस्पॉन्स क्या आएगा उस एपीआई का। तो वो कलेक्शन आपको उस बंदे को दे देना है जिप फाइल करके, ओके, एक्सपोर्ट करके। अब है इंपोर्ट कि भाई किसी और ने एपीआई बनाई है, ठीक है, तो आपको यूज करनी है, तो वो बंदा आपको देगा एक्सपोर्ट करके। आप यहाँ पे यूआरएल डाल सकते हो या तो फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो इंपोर्ट हो जाएगा, आप उसका कलेक्शन आप में आ जाएगा, आप भी भेजना चाहो तो भेज सकते हो। तो गाइस, ये था नॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ पोस्टमैन। ओके, चलो अब हम क्या करेंगे, टेस्टिंग करके देख लेते हैं। पहले गेट मेथड का टेस्ट करेंगे। तो ये जो गेट मेथड कॉल हो रही है, ठीक है, इसमें रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है, मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ। यहाँ पे कंसोल रिस्पॉन्स देख लेता हूँ, सॉरी रिस्पॉन्स देख लेता हूँ, ठीक है। देखते हैं कि रिस्पॉन्स क्या मिलता है। इससे पहले हम प्रोजेक्ट को रन कर देता हूँ। PHP आर्टिसन सर्व, मेरा प्रोजेक्ट सर्व हो चुका है। लॉगिन करके पेज पे पहले तो देख लेता हूँ कि भाई क्या चीज़ क्या है, क्या रिस्पॉन्स में क्या मिल रहा है, ठीक है। चलो इसको क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे चला जाता हूँ। अब इसको भी क्लोज कर देता हूँ क्योंकि इसकी हमें कुछ ज़रूरत नहीं है, ओके। यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ। पासवर्ड क्या था, 111, ये हो गया लॉगिन। इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन कर लेता हूँ ताकि हमें रिस्पॉन्स दिखे। इंस्पेक्ट एलिमेंट, सी कॉन्टेक्ट पे चला जाता हूँ। चलो अब एजेक्स कॉल करता हूँ, तो एजेक्स जाएगी और हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स दिखेगा। देखो गाइस, रिस्पॉन्स मिला, ये प्रोडक्ट है, ये फॉर्मेट में मिला, ठीक है। देखो इस तरह से, अगर हमें डिबग करना है तो इस तरह से डिबग कर सकते हो, देख सकते हो कि किसके अंदर क्या क्या चीज़ें है, ओके। तो ये सेम चीज़ मुझे पोस्टमैन में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, जो यूआरएल थी वहाँ पे, वो यहाँ पे यूआरएल पेस्ट कर दूंगा और उसको बोलूँगा कि भाई जो मेरी यूआरएल है वो गेट मेथड है, इसके अंदर कोई भी पैरामीटर मैंने भेजा नहीं है, ठीक है। देख लो यहाँ पे मैंने कोई भी डेटा नहीं भेजा है, ओके। चलो तो सॉरी वापस से कर देता हूँ, ओके। तो ये जो पूरा डेटा है वो मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, गेट मेथड है, यूआरएल है या तो एपीआई है, इसको सेंड करना हो, सेंड कर दिया तो यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स दिखेगा। देखो, ठीक है, ये थोड़ा परफेक्ट दिख रहा है कि भाई क्या है। इसको प्रीव्यू करोगे तो उस फॉर्मेट पे दिखेगा, ठीक है। रो करोगे तो उस फॉर्मेट में आएगा और प्रिटी करोगे तो उस फॉर्मेट में आएगा। इस फॉर्मेट में थोड़ा क्लियर दिखेगा हमें, ओके। अगर इसको हम क्लोज करना चाहे तो क्लोज भी कर सकते हैं, देखो है। तो ये मिला मुझे रिस्पॉन्स, यहाँ से आप डिबग कर सकते हो। अब गाइस हम देखते हैं पोस्ट मेथड, ओके। पोस्ट मेथड, चलो यहाँ पे चले जाते हैं। तो गाइस पोस्ट मेथड की यूआरएल क्या है, एजेक डॉट पोस्ट,
ठीक है, ए यूआरएल देखते हैं। तो ए यूआरएल नहीं है, ठीक है, ये तो हमारा राउट है। तो राउट कॉल होने के बाद वो यूआरएल कैसी बनेगी, तो वो ऐसे बनेगी, लोकलहोस्ट कोलन 8000 स्लैश एजेक्स डैश पोस्ट एजेक्स डैश कॉल, ये एंड पॉइंट है, ऐसी यूआरएल बनेगी। ठीक है, अगर आपको नहीं आइडिया है तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यूआरएल कैसी बनेगी। इसको क्लोज कर देता हूँ, एजेक्स कॉल करता हूँ। ठीक है, ये आपकी यूआरएल है, हेडर में दिखेगी वो ए वाली आपकी यूआरएल है। ओके, इसको कॉपी कर दिया, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। और एक चीज गाइज, आप यहाँ पे रिसेंटली क्लोज, ओके, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है वेरिएबल स्टोर करने का। जब लॉगिन हो गए तब वो आपको फीचर मिलेगा। उसमें क्या होगा कि आपको हर बार इस तरह का लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप लोकल में यूआरएल कॉल कर रहे हो तो ये लिखना पड़ेगा, लाइव होगा तो लाइव लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप वेरिएबल में स्टोर करके इस तरह से भी कर्ली ब्रैकेट में वेरिएबल का नेम लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे लोकल यूआरएल है तो आप लोकल लिख सकते हो, लाइव है तो लाइव लिख सकते हो। वो वेरिएबल आप स्टोर कर सकते हो। ओके, वो फीचर आपको देखा, ठीक है, साइन अप करने को मिलेगा। तो ए यूआरएल मैंने कॉल कर दी, अब मैं सेंड करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मना कर देगा, एरर दे देगा कि भाई गेट मेथड नॉट सपोर्टेड। रिक्वेस्ट सेंड हो रही है, देखो यहाँ पे प्रीव्यू में जाओगे तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में आएगा गेट मेथड इज नॉट सपोर्टेड फॉर दिस राउट, कि भाई राउट में गेट मेथड नहीं है। प्रीटी में भी दिखेगा, उसको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो मैं पोस्ट मेथड दे देता हूँ। अब गाइस पोस्ट मेथड में मुझे पैरामीटर पास करने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि भाई डिबग कर लेता हूँ, ए यूआरएल कॉल हो रही है, राइट। मैंने पोस्ट मेथड में ए यूआरएल कॉल किए तो ए फंक्शन में आएगा और हम डिबग भी कर सकते हैं कि भाई पैरामीटर में मुझे क्या मिला है। ठीक है, यहाँ पे मैं डीडी कर देता हूँ और पैरामीटर पास करता हूँ। तो पैरामीटर गाइस कहाँ से पास होगा, बॉडी के अंदर। okay? या तो फिर आपको क्या करना है, बाइनरी में देना है, रो में देना है, जेसन फॉर्मेट में तो भी आप दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी दे सकते हो। फॉर्म हमें क्या करना है, फॉर्म डेटा में देना है। फॉर्म डेटा में मैं क्या करूँगा, यहाँ से कुछ पैरामीटर पास कर दूंगा। जैसे कि मैं इस तरह से पैरामीटर पास करता हूँ कि यूआईडी उसकी वैल्यू है 25, जैसे हम एजेक्स में भेजते थे। एजेक्स आ गई हमारी यहाँ पे। ओके, यहाँ पे यूआईडी इज इक्वल टू यूआईडी की वैल्यू, फिर यूआरएल। ओके, इस तरह का पैरामीटर भेजा तो मैं यहाँ पे पैरामीटर भेज सकता हूँ, यहाँ से पे यूआरएल। चलो नेम भेज देता हूँ यूआरएल की जगह पे, नेम इज इक्वल टू विमल दुतात। ठीक है, चलो अब मैं सेंड करता हूँ। तो ये जो दोनों वैल्यू मैंने ए यूआरएल के साथ पास किए वो मुझे यहाँ पे मिलेगी डीडी के अंदर। सेंड करता हूँ, वो यहाँ पे नहीं दिखेगा, वो प्रीव्यू में दिखेगा। ठीक है, चलो पेज एक्सपेंड क्यों दिखा रहा है, प्रीव्यू, चलो देख लेते हैं। एजेक्स कॉल पोस्ट मेथड डालता हूँ, प्रीव्यू यहाँ पे तो दिखा रहा है पोस्ट मेथड कॉल हो रही है। वापिस से चले जाता हूँ, यूआईडी नेम यूआईडी, मेथड पोस्ट है, सेंड करता हूँ। के आई थिंक यहाँ पे डीडी नहीं होगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ रिटर्न डॉलर रिक्वेस्ट ऑफ यूआईडी रिटर्न कर देता हूँ।
सेंड करता हूँ। वापिस से सेम चीज, पेज एक्सपायर्ड क्यों दिखा रहा है? यहाँ से भेजते पैरामीटर में। एक काम करता हूँ, इसको ही हटा देता हूँ। देखते हैं डेटा मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, इसका मतलब एक कॉल ही नहीं हो रहा है। आई थिंक अदर मेथड भी कॉल करने नहीं दे रहे शायद। काम करता हूँ, मैं इसको अपनी लोकल की गेट मेथड कॉल कर देता हूँ। यहाँ पे गेट लिख देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। सॉरी, रिफ्रेश करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे पोस्ट मेथड दे देता हूँ, कॉल करता हूँ। ओके, देखो गाइस, मिल गया। ठीक है, आई थिंक पोस्ट मेथड यहाँ पे हमें परमिशन नहीं है, लॉगिन करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि हम लाइट वेट मोड में सिर्फ गेट मेथड कॉल करने के लिए देंगे, टेस्टिंग के लिए। ओके, चलो अब यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट पैरामीटर देख लेता हूँ कि भाई मुझे रिक्वेस्ट में क्या मिला था। टीडी रिक्वेस्ट ऑल, तो प्रीव्यू के अंदर वो भी दिखाएगा। देखो आ गया, रिक्वेस्ट में कुछ नहीं है। ओके, चलो, कुछ इसीलिए नहीं है क्योंकि ये पोस्ट मेथड का काम है। ठीक है, तो नल मिलेगा। अगर गेट मेथड भेज रहे हो तो आप यहाँ से नहीं भेज सकते, पर यहाँ से भेज सकते हो, क्वेश्चन मार्क करके UID is equal to 5 and name is equal to विमल। इसको स्ट्रिंग में आएगा। विमल दुधात, सेंड करता हूँ। देखो गाइस, मिल गया। ओके, तो ये थी गेट और पोस्ट मेथड। अगर आपको पोस्ट मेथड से डेटा भेजना हो तो आप क्या करोगे, फॉर्म बॉडी में चले जाओगे, फॉर्म डेटा में चले जाओगे और यहाँ पे पैरामीटर में डाल दोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे आ गया, या तो या फिर आप यहीं पे भी देख सकते हो। यहाँ से मैं हटा दूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम गेट मेथड पे काम कर रहे हैं। ओके, गेट और पोस्ट में सिर्फ वही डिफरेंट है कि आप पैरामीटर वहां से पास कर सकते हो, बस, और कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, पर हम लाइट वेट मोड में तो ये चीज़ हमें दिखाएगी नहीं। ठीक है गाइज, तो ये था पोस्टमैन और पोस्टमैन का इंट्रोडक्शन। इस तरह के से हम APIs यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइज लाइक कीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कल गाइज हम देखेंगे API, लारावेल में API किस तरह से क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो बाय गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।